खबर है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ पनडुब्बी वाली साजिश रच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक साथ कई पनडुब्बियां बनाने में जुटा है और इस काम में चीन उसकी मदद कर रहा है। और खबर है कि जैसे ही ये पनडुब्बियां बनकर तैयार हो जाएंगी, उन्हें हिंद महासागर में तैनात करने की योजना है। यानी पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची है। हालांकि चीन 2015 से ही पनडुब्बियां बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन खबर है कि इस नए प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के लिए 4 नई पनडुब्बियां चीन के वुहान में बनाई जा रही हैं, जबकि 4 पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान के कराची में शुरू कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना को अगले साल के दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट के तहत पहली पनडुब्बी मिल जाएगी और अगले 10 साल में ये सभी 8 पनडुब्बियां पाकिस्तान की नौसेना के बेड़े में होंगी, जिससे पाकिस्तान की नौसेना की ताकत बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर भारत के कई रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन तो ये तक दावा करता है कि वो पाकिस्तान के लिए जिन पनडुब्बियों को बना रहा है वो कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और समंदर में कोई भी मिशन पूरा करने में भी सक्षम है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां पहले से मौजूद हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने हादसे की शिकार एक गाड़ी से नकली नोटों के कई बंडल बरामद किए। यह हादसा रात के वक्त 3 गाड़ियों के आपस में टकराने से हुआ, लेकिन हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस गाड़ी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कार के अंदर 2000 और 500 के नकली नोटों से भरे बैग नजर आए, जिन्हें गाड़ी के साथ जब्त कर लिया गया। साथ ही ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया। राज्य में 5 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिनमें कानपुर की 2 सीटों के साथ ही बरेली, इलाहाबाद और गोरखपुर की एक-एक सीट शामिल है। इन 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जिनके नतीजे 2 फरवरी को आएंगे। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने रूस को यह भरोसा दिया कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए उसके सैनिक यूक्रेन नहीं जाएंगे। इससे पहले यूक्रेन ने यह दावा किया था कि वो जल्द ही अमेरिका से मिलने वाले इस घातक हथियार को तैनात कर देगा, ताकि रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा सके। लेकिन यूक्रेन की परेशानी यह है कि उसके सैनिकों को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं आता, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अमेरिकी सैनिक जल्द ही यूक्रेन जाकर जेलेंस्की के सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। लेकिन खबर है कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसके सैनिक इस काम के लिए यूक्रेन नहीं जाएंगे। यानी अमेरिका रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। हालांकि एक दिन पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया था कि अगर अमेरिकी सैनिक उनके देश में नहीं आ सके तो उनके सैनिक ही अमेरिका जाकर पेट्रियट सिस्टम को चलाना सीख लेंगे। इधर दिल्ली सरकार ने शहर में मौजूद सभी स्कूलों में बच्चों को शारीरिक सजा देने पर रोक लगा दी, जिसके लिए बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया। दिल्ली सरकार के निर्देश हैं कि अब स्कूलों में बच्चों को शारीरिक सजा नहीं दी जाएगी। ये नियम दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। उधर चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन तैयार की है। आयोग के मुताबिक इस मशीन का इस्तेमाल अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले लोग और प्रवासी मजदूर कर सकेंगे, जिसके लिए उन मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपने घर नहीं जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से रिमोट वोटिंग मशीन पर 31 जनवरी तक राय मांगी है। इसके अलावा 16 जनवरी को सभी दलों के लिए इस मशीन का प्रदर्शन भी किया जाएगा।